किस तरीके से देखती है जस्टिस सिस्टम, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे लग रहा है कि ये एक देश की बहुत ही बड़ी दुखद भरी कहानी कहूँ तो वो है। तो ये जो 4 या 5 साल का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल का जो पीरियड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होना चाहिए। प्रतिशत गुनहगार है वो इतना खतरनाक है, उसमें ये जो चाइल्ड मोलेस्टर और सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग गर्ल्स एंड विमेन ये आरोपी आते हैं। देश भर में पुलिस डिपार्टमेंट में भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी के लगाए और उनको हर हफ्ते एक वीकली ऑफ दिया और 33% आप महिलाएं लाए, अगर आप ये 3 चीज़ करेंगे तो आपका डर एज ए नागरिक गायब हो जाएगा। जस्टिस सिस्टम, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे लग रहा है कि ये एक देश की बहुत ही बड़ी दुखद भरी कहानी कहूँ तो वो है। आप देखिए कि हमारे देश में अगर 2024 में एक खून का गुना दाखिल हुआ है तो 2026 या 27 में उसकी हियरिंग शुरू होगी, 28 या 29 में उसका निकाल आएगा। तो ये जो 4 या 5 साल का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल का जो पीरियड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होना चाहिए। अगर 2024 का गुनाह 2025 में ट्रायल पे आ जाए, ये जो गुनाह करने वाले गुनहगार हैं, आज देखिए बंगाल में हुआ डॉक्टर पे रेप, महाराष्ट्र में बदलापुर में 2 माइनर गर्ल्स के साथ 4 या 5 साल की बच्चियों के साथ, उसके बाद पुणे में एक लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर गई तो गैंग रेप। ये जो गुनहगारों में जो हिम्मत है वो सिर्फ इसलिए है कि उनको लगता है क्या होगा, हमारा छूट जाएंगे, 5 साल बाद केस आएगी। आप 1 साल में केस ट्रायल पे लाइए, 1.5 साल में ख़त्म कीजिए, 2 साल तक अपील ख़त्म कीजिए। देश की परिस्थिति में इतनी सुधारना होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि 1-1.5 साल में केसेस ख़त्म होने लगे, देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधारना होगी। केवल पीस या एटमॉस्फेयर बदलेगा ऐसा ही नहीं, अर्थव्यवस्था बदलेगी। आपकी लड़कियां और महिलाएं जो आज डरती हैं शाम को बाहर निकलने के लिए या शाम का जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं लेती। आप देखिए, जिसको भी घर में अगर समझ में आए कि हमारी बेटी को शाम को 8 से रात की शिफ्ट है, वो जाने ही नहीं देते। तो लड़कियां बाहर आएंगी, देश का माहौल बदलेगा, गुनहगार डरेंगे। इसलिए 1 साल या 1.5 साल के भीतर हमारे कोर्ट में केस खत्म होने चाहिए और 6 महीने और दे दीजिए अपील के लिए। मैम, लेकिन फिर उसके लिए नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने होंगे। तो यही मुझे लगता है ना कि जस्टिस डज नॉट कम चीप। केवल जजेस ही क्यों बढ़ाने होंगे, हमें पुलिस अधिकारी बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोसिक्यूटर बढ़ाने पड़ेंगे। एक जो बहुत ही इग्नोर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, बिल्कुल फॉरेंसिक लैब्स बढ़ानी पड़ेंगी, जजेस बढ़ाने पड़ेंगे। पर आज आप क्या कह रहे हैं, वो एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खर्च कीजिए, देश का माहौल बदलेगा, देश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, महिलाएं आगे आएंगी, गुनहगारों आपको इनकाउंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम, क्रिमिनल्स की साइकी क्या होती है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला पावरफुल है, वो तो चलिए एक बार को मान लेगा, पैसे देकर छूट जाऊंगा, ये जो भी जिस तरीके की भी बातें होती हैं। लेकिन अगर मैं बंगाल वाले केस की बात करूं मैम, जितना मैं रिपोर्ट में पढ़ पाई, बिल्कुल इस तरीके से उस लड़की की टांगे थी। ये बहुत बर्बरता थी। आप निर्भया देखिए, दिल्ली वाला, ये तो बिल्कुल बर्बरता थी। इस तरीके के लोगों की जो मानसिकता है वो हम कैसे बदल सकते हैं? इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, क्रिमिनल्स की साइकी क्या होती है? देखिए, मैं जेल की भी इंचार्ज रही हूँ। महाराष्ट्र में 50 जेल्स थी, कारागृह, उस टाइम मैं उनकी इंचार्ज थी। तो मैं कहूँगी कि 99% जो गुनहगार है वो या तो इमोशनल आउटबर्स्ट है, या लैंड डिस्प्यूट है, या फैमिली पे कोई झगड़ा हो गया। पर ये जो 1% गुनहगार है वो इतना खतरनाक है, उसमें ये जो चाइल्ड मोलेस्टर और सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग गर्ल्स एंड विमेन ये आरोपी आते हैं।
तो इसमें कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि सब समाज लोग केवल पुलिस को ही क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, ये जो साइकोलॉजिकली डीअरेंज्ड परवर्टेड लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें बहुत कम मिलती है। इनफैक्ट पड़ोसी को भी पता नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में गुनाह को प्रिवेंट करना मुझे लगता है सिटीजन्स की मदद के बिना नहीं हो सकता। इस केस में देखिए, जो आपने बेंगलुरु की कोलकाता की केस कही, उसकी पत्नी ने, उसकी 2 शादी थी, इसके बारे में पुलिस को थोड़ा सा सतर्क किया था। बदलापुर में भी जो आरोपी है शिंदे था, उसके बारे में भी था। तो मुझे कई बार लग रहा है कि शायद हम अगर ऐसे परवर्टेड लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के कुछ और सोर्सेज बनाएं, या जब महिलाएं अपने पति के बारे में तकरार करती हैं तो इस पॉइंट पे पूछा जाए। अदरवाइज ये जो 0.00% ऐसे लोग हैं जो टोटली परवर्टेड हैं, उनके लिए कठिन है हमको हैंडल करना, पुलिस वालों को। परंतु अगर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रॉम्प्ट, फास्ट, इमीडिएट हुआ तो बाकी के गुनहगारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, देश का माहौल बदल सकते हैं। और मुझे लगता है मैम, जो वो माहौल बदलेगा तो लोगों में संस्कार भी बढ़ेंगे और शायद बहुत आगे तक ये क्राइम रुक सकते हैं, एटलीस्ट इस तरीके के। बिल्कुल। मैम, जेल का आपने भी जिक्र किया। मैंने एक इंटरव्यू देखा था लॉरेंस बिश्नोई का, जो डायरेक्ट जेल से था। और हम अक्सर सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जेल से गैंग ऑपरेट होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जानबूझकर पकड़े जाते हैं कि आराम से बैठ के वहां से ऑपरेट करेंगे। मैम, ये बात सच है? इतना आसान कैसे है जेल से ऑपरेट करना? तो देखो, जैसे मैंने ये फ्लैग किया इशू कि हमारे देश की कानून एंड व्यवस्था में जो गुनाह है उसकी सज़ा 5 साल, 4 या 5 साल से पहले नहीं मिलती। दूसरा जो मेन इशू है भ्रष्टाचार, ये जेल का भ्रष्टाचार। और इसमें केवल जेल के अधिकारी नहीं, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, हम सब जो हैं, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि हम ये करप्ट हो गए हैं, हम भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इसलिए गैंग्स जेल से ऑपरेट करते हैं। जिस किसी कारागृह के अधिकारी ईमानदार हैं, काम में सतर्क हैं, वहाँ ये गैंग्स कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। मैम, टेक्नोलॉजी का वॉर में बड़ा आजकल इस्तेमाल होने लगा है। हम देख रहे हैं हमास इजराइल के बीच में। मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर ये आतंकवादियों के पास पहुंचती हैं तो ये हमारे देश के लिए कितना खतरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इजराइल ने पेजर का इस्तेमाल किया, कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो पेजर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जैसे आप जैसे अधिकारी हो जाते हैं, इन लोगों के लिए ट्रेस करना या चीज़ों को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, जब जैसे दिखता है कि वो सामने वाला क्रिमिनल बहुत आगे निकल रहा है। ये भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो इसमें मुझे एक बहुत ही सुखद अनुभव जो आया है वो ऐसा आया है कि हमारे देश की जो कांस्टेबलरी है, जिसे हम कई बार इग्नोर करते हैं कि सिर्फ 12वीं पास है, 10वीं पास है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है। मैं महाराष्ट्र के CID में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हम हर महीने निकालते थे। अच्छा। टेक्नोलॉजी बेस्ड, और मेनली ऑफिसर से भी ज़्यादा या तो जूनियर ऑफिसर्स या हमारे कांस्टेबल्स डिटेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। तो एक तो हमारे ऑफिसर्स बहुत इसमें प्रोएक्टिव हैं, उन पे थोड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग में अगर हम उनकी मदद करें, अच्छा, उनको एडवांस करें तो वी आर सेफ। और दूसरा, थोड़ा जैसे आपने कहा, अगर टेररिस्ट के पास इक्विपमेंट है तो हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पुलिस स्टेशंस में इक्विपमेंट लाएं। और तीसरा, देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, केरला पुलिस जो है वो साइबर क्राइम में सिटीजन्स की बहुत मदद ले रही है। तो सिटीजन्स भी, नागरिक भी सामने आए। जो नॉलेज एक टेक्नोक्रेट को है वो मेरे बेस्ट पुलिस ऑफिसर को भी नहीं है। पर आज ही मैं एक हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं नीवा जैन, उनसे बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम, मैंने तो जितनी भी केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, मैंने सिटीजन्स को, नागरिकों को साथ लाया, उनकी मदद ली, और टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस थे कि हमारी केसेस अच्छी इन्वेस्टिगेट हो गई। पुलिस स्टाफ ऑल ओवर इंडिया
यंग कांस्टेबल्स, यंग सब इंस्पेक्टर्स में बहुत अच्छी है। इक्विपमेंट थोड़ा और लाया जाए और नागरिक हमारी मदद के लिए आए और हम भी नागरिकों तक जाएं कि हमें मदद कीजिए, देन इंडिया इज सेफ। लेकिन मैम पुलिस वालों को देख के डर क्यों लगता है? आपको मुझे देखकर डर लगा? मुझे आपको देख के नहीं लगा। लेकिन मैंने अमूमन अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो जैसे मेरे अभी कलीग्स भी हैं, वो खुद ही अपना कोई ऐसा मजाक वाला भी किस्सा बताएंगे तो बताएंगे हम यहाँ से जा रहे थे, वहां पे पुलिस वाले देखा तो हमने ऐसे। ये वाली साइकोलॉजी क्यों है? क्या वो पुलिस वाले ही तो हैं, मदद के लिए तो खड़े हैं। हाँ, हमारी भी थोड़ी गलती है। हम जो है ना आउटरीच में कम पढ़ते हैं। मैम एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कहावत है पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये क्यों है? तो मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ा हमारा भी दोष है। पर आप ये देखिए, हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में अब 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। आप अगर 33% महिला ले आए, पुलिस स्टेशन का माहौल भी बदलेगा, मोर वेलकमिंग होगा। जो आप डरती हैं ना, आपने कहा आप मेरे से नहीं डरी, अगर ज़्यादा महिलाएं पुलिस स्टेशन में आएंगी, हमारा पुलिस का जो कल्चर है कि रुबाब दिखाओ और ढंग से बोलना नहीं नागरिकों का, इट्स रियली सैड बट इट इज़ ट्रू, वो बदलेगा। इसी में मैं एक और बात कहना मांगूंगी। एक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हमारे देश का, राज्य कोई भी क्यों ना हो, हर रोज 14 घंटे काम करता है। आप सोच लीजिए 12 घंटे तो काम, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, तो 14 घंटे काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर जिसको सैटरडे संडे नहीं मिलता, और जब आप दिवाली मना रहे हो, आप दशहरा मना रहे हो, ऑन ड्यूटी है, गणपति मना रहे हो, तो वो ऑन ड्यूटी है। उससे ये एक्सपेक्ट करना कि पुलिस स्टेशन में आपको वो बेस्ट बिहेवियर में मिले, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं ये कहना मांगूंगी, देश भर में पुलिस डिपार्टमेंट में भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी के लगाए और उनको हर हफ्ते एक वीकली ऑफ दिया और 33% आप महिलाएं लाए, अगर आप ये 3 चीज़ करेंगे तो आपका डर एज ए नागरिक गायब हो जाएगा। 8 घंटे ड्यूटी, वीकली ऑफ और 33% महिलाएं पुलिस स्टेशन में आ गई, तो आपको एक हंसमुख पुलिस अधिकारी कर्मचारी रोड पे भी दिखेगा और पुलिस स्टेशन में भी दिखेगा।